अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। तो सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी, जैसे कि उसके नाम से ही है कि अगर तो एंगल चेंज हो रहा होगा तो ये वेलोसिटी आनी है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि हम फ्लूइड को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे किसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है? फ्लूइड की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। कंसीडर कर लेते हैं फ्लूइड एलिमेंट जो है वो क्यूबिक शेप का है। एक क्यूब जो है, स्मॉल क्यूब जो है, उसको हम एज ए फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे ये फ्लूइड एलिमेंट लिया हुआ है। ठीक है, अगर तो ये सिर्फ मूव करके यहाँ से ये वाली जो पोजीशन है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पोजीशन से इस पोजीशन पे आ जाता है अगर, और ये इसकी अपनी शेप को चेंज नहीं करता, जस्ट पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो ट्रांसलेशन है। ठीक है, लेकिन अगर पोजीशन को चेंज करने के बजाय वो रोटेट करता है, ठीक है, अगर वो रोटेट कर जाता है तो उसको हम बोलते हैं ये रोटेशन, और ये रोटेशन से क्या होगा? उसका एंगल चेंज होगा। जब एंगल चेंज होगा तभी उस फ्लूइड की हम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ये जो है फ्लूइड एलिमेंट लिया है हमने एक्स वाई जी प्लेन में, क्यूब है ना, तो 3 डायमेंशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो डेल एक्स आ जाएगा। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट जो है वो डेल वाई आ गया, और जेड एक्सिस के अलोंग इसका जो कंपोनेंट है वो डेल जी आ गया। तो उसके बाद ये जो है ये इसके वर्टेक्स को नाम दिए गए हैं, ओ ए बी सी डी, ये जो सारे हैं ये इनके वर्टेक्स को नाम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसकी यहाँ पे देखें, इस पूरे को थ्री डायमेंशन को डिस्कस करने की बजाय अगर हम यहाँ पे जस्ट इसको 2 डायमेंशन में ही कंसिडर कर ले, 2 डायमेंशन में इसको डिस्कस कर लें तो हमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी का पता लग सकता है। ओके, से यहाँ पे देखें हम, अगर इसके ये जो बैक फेस है इसी का वही ले लें, ये वाला ओ ए बी और सी, ये वाला फेस ले लें, अगर हम इसकी रोटेशन देखें, इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालें तो हम पूरे फ्लूइड एलिमेंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये फेस कंसीडर किया है ओ ए बी सी, और स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी में हम कहते हैं कि ये अपनी न्यू पोजीशन ले लेता है, और न्यू पोजीशन इसकी क्या है? ओ ए डैश बी डैश एंड सी डैश। अब जब ये इस तरह से रोटेट हुआ है तो जो इसके दरमियान एंगल बना है वो क्या बना है? एक्स एक्सिस के साथ जो इसने एंगल बनाया वो है डेल्टा अल्फा। ठीक है, जो मतलब आफ्टर पहले जो था इसका ये एक्स एक्सिस के पैरेलल था, इसका एंगल 0 डिग्री था या ठीक है, और जब इसने रोटेट किया है तो इसका एंगल क्या बन गया? डेल्टा अल्फा। और इस साइड ये एक्स एक्सिस के साथ बना और वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या आ रहा है? डेल्टा बीटा। ओके, वेयर ए डैश एंड सी डैश अप्रोक्सीमेटली लाई ऑन ए बी एंड बी सी प्रोड्यूस्ड। कहते हैं यहाँ पे जो ए डैश और सी डैश है, यहाँ पे जो ये ए डैश है और सी डैश जो न्यू पोजीशन है इसकी, वो कहते हैं वो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। ये ए डैश जो है वो ए बी वाली लाइन पे लाई कर रहा है, और बी सी को अगर हम इस लाइन को इंक्रीज कर दें, यहाँ पे ये वाली लाइन को, ये बी सी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक बी सी, इसको अगर इंक्रीज कर दें तो ये सी डैश जो है वो भी इसी लाइन पे लाई करता है। लेट कर लेते हैं जो इनकी एंगुलर वेलोसिटीज हैं वो है यू वी, क्योंकि हम 2 डायमेंशन में ले रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो यू है, और वाई के अलोंग जो वेलोसिटी कंपोनेंट वो है वी। ये एट ओरिजिन पे है। देन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग ए बी एंड सी बी, ए बी के अलोंग जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? जो ए बी के अलोंग, यहाँ पे ये जो यू और पी हैं ये एट ओरिजिन पे वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं। ठीक है ना, मतलब अगर हम यहाँ से ओरिजिन से ले रहे हैं तो ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये यू कंपोनेंट है वेलोसिटी को, यहाँ पे वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ये वी है। और अगर अब हमने ये ए बी वाली लाइन का लेना हो, इसके अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट लेना हो, तो वो हम किस तरह से लेंगे? अब यहाँ पे देखें, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट तो वी ही रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ी चेंज ऐड होगी। वो किस वजह से? क्योंकि यहाँ से लेके अब जो फ्लूइड यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर हुआ है इसकी वजह से, तो इसमें वेलोसिटी हम ऐड करेंगे, मतलब जो भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो क्या होता है? वेलोसिटी अगर आप देखें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एस ओवर टी, डिस्टेंस ओवर टाइम, सॉरी एस कंपोनेंट, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग उसका वी है तो हमने एक्स डायरेक्शन में उसने मूव किया, मतलब पहले रीजन पे था, तो अब हम ए बी का ले रहे हैं, ए बी लाइन की वेलोसिटी, तो वो क्या आ जाएगा? जितना वेलोसिटी में एक्स की वजह से चेंज आ रहा है उसके, और इनटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ये आ गया। और सी बी के अलोंग सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी जो है वो यू है, तो यहाँ पे सी बी के अलोंग करेंगे क्योंकि ये भी एक्स की डायरेक्शन में है तो यू, और इसमें एक इंक्रीमेंट मतलब जो वेलोसिटी में चेंज आई है वो क्या आ जाएगी? क्योंकि चेंज क्या आई है? जब वाई एक्सिस के लॉन्ग ऊपर की तरफ मूव किया है,
यहाँ पे मूव किया है, तब उसकी जो सी बी के अलोंग जिसकी वेलोसिटी वो क्या आ गई, यू प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई इंटू डेल्टा वाई। देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ओ अलोंग ए बी। अब ये पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी रिलेटिव टू ओ वो क्या हो जाएगी, जो इसमें चेंज आया है, क्योंकि पहले ओरिजिन पे यू वी थी वेलोसिटी, मतलब यू और वी कंपोनेंट से, और यहाँ पे जो अब ए बी मतलब डिस्टेंस कवर करने के बाद जो हमने इंक्रीमेंट ऐड किया था वो आ जाएगी पॉइंट ओ की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, इसी तरह से हम इसी तरह से ये जो सी है रिलेटिव टू इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई डेल्टा वाई। नेक्स्ट देखिए, ये जो डिस्टेंस है ए डैश, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको आता है एस इज इक्वल टू वी टी, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी ए की वेलोसिटी कितनी आ रही है, वो रिलेटिव टू इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स इनटू डेल्टा एक्स, और जितना टाइम में चेंज कितना आया है, डेल्टा टी। ठीक है, तो ये आ गया ए डैश का जो डिस्टेंस है वो। इसी तरह से सी डैश का निकालेंगे तो वो आ जाएगा पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई डेल्टा वाई डेल टी। अब ये डिस्टेंस जो है ये नेगेटिव में है, क्यों, क्योंकि यहाँ से पहले तो हम ये जो हमने फ्लूइड एलिमेंट लिए वो इस तरह से सी बी की डायरेक्शन में लिया है, लेकिन अब सी डैश जो है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए यहाँ से जो सी डैश का डिस्टेंस है वो नेगेटिव में आ जाएगा, जस्ट उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। नेक्स्ट जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है कि उसके एंगल में जितना टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज आता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा लिया है, तो इसमें जितना चेंज आता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा ये ओ ए मतलब ये जो लाइन है ओ ए, इसके अबाउट हम ले रहे हैं एंगुलर, इस लाइन के अलॉन्ग एंगुलर वेलोसिटी ले रहे हैं, तो उसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा ओ ए के साथ। ये किसके इक्वल हो जाएगी, डी अल्फा ओवर डी टी आएगा, कि जितना एंगल में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो हम इसको जो इसकी डेफिनेशन होती है डेरिवेटिव की उससे लिखा है कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा अल्फा बाय डेल्टा टी। फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए क्या होता है कि जो डेल्टा अल्फा होता है ना, अल्फा में जितना चेंज आ रहा है, जो चेंज होता है वो टेन डेल्टा अल्फा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल एंगल्स के लिए क्या होता है कि डेल्टा अल्फा इज इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है टेन डेल्टा अल्फा के, और टेन आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में टेन अल्फा जो है वो किसके इक्वल होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसमें होता है ये परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल। तो ये डेल्टा अल्फा जो एंगल मतलब जो बना रहा है, कौन सा एंगल, कौन सी ट्राइंगल में आ रही है, वो ओ ए डैश जो है ये ट्राइंगल ये वाला एंगल बना रही है। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या आ गया, ए डैश, और बेस क्या आ गई, ओ ए। तो ओ ए की वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स, और ए डैश की वैल्यू वो यहाँ पे हमने निकाल ली, पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स डेल्टा टी। ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट के यहाँ से जो डेल्टा एक्स है वो दोनों में सेम आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स डेल्टा टी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसको जब ऊपर वाली वैल्यूज में पुट करेंगे ओमेगा ओ ए में, तो ये क्या आंसर आ जाता है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स इनटू डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी। अब यहाँ दोनों में डेल्टा टी कॉमन आ रहा है, इसको कैंसिल कर दें, तो ये बाकी आंसर बचेगा पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स। और ये इस पे क्योंकि इसमें टी आ ही नहीं रही है, टी पे डिपेंड नहीं कर रही, तो इसका आंसर क्या हो गया, पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स। मतलब कि जो आपने जी एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ली है वो क्या आ रही है, पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स। Note that the since WOA is positive, it is in the counter clockwise direction, क्योंकि angular velocity अगर positive है तो इसका मतलब वो counter clockwise direction में थी। Similarly, the angular velocity of the line OC about the Z axis, similarly अगर हम OC का निकालें तो ये हमारे पास आ जाए, क्योंकि वो Y एक्सिस के लोग कौन सा एंगल बना रही थी, डेल्टा बीटा, तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा बीटा ओवर डेल्टा टी। तो यहाँ पे सिमिलरली जिस तरह से हमने डेल्टा अल्फा की सॉरी टेन डेल्टा अल्फा की वैल्यू लगाई परपेंडिकुलर और बेस करके, तो इसमें भी हम टेन डेल्टा अल्फा बीटा डेल्टा बीटा की वैल्यू लगाएंगे। वो किस ट्रायंगल से आएगी, ये जो सेकंड वाली बनती है, ये वाली जो राइट एंगल ट्रायंगल बनती है ओ सी सी डैश, तो इसमें हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा सी डैश, और बेस इसकी आ जाएगी ओ सी। तो सी डैश की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई
डेल्टा वाई डेल्टा टी, और ओ सी की वैल्यू आपको पता है वो डेल्टा वाई है, इसकी वैल्यू पुट करें तो आपके पास डेल्टा बीटा की वैल्यू आ जाएगी जो कि माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई डेल्टा टी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से ये अब ओसी के अलोंग जो इसकी ओसी के लाइन की जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो आ गई माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई। इसका मतलब हम यहाँ पे देखें जो ओमेगा ओ सी की वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब जो इसकी डायरेक्शन थी वो थी क्लॉकवाइज। यहाँ पे इन्होंने काउंटर क्लॉकवाइज लिखा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज आएगा। जब एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी तो डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज होगी, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, और अगर नेगेटिव आ रही है तो उसकी क्लॉकवाइज होगी डायरेक्शन। ठीक है, द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जी ऑफ द एलिमेंट अबाउट जी एक्सिस। अब क्योंकि ये हमने लाइन ओ ए की भी जी एक्सिस के अलोंग निकाली है, ओ सी की भी जी एक्सिस के अलोंग निकाली है, तो जो टोटल एंगुलर वेलोसिटी होगी जी एक्सिस के अलोंग वो क्या होगी, इन दोनों का सम, वो आ जाएगी, एवरेज आएगी इन दोनों की, इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटीज डब्ल्यूओए एंड डब्ल्यूओसी ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। तो इन दोनों की एवरेज आएगी। एवरेज हम किस तरह से निकालते हैं, दोनों वैल्यूज को हम ऐड करके टू पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये डब्ल्यू जी के अलोंग एंगुलर वेलोसिटी जो है जी एक्सिस के अलोंग एंगुलर वेलोसिटी क्या आ गई, हाफ पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई। ये तो अब हमने एक फेस की कैलकुलेट की थी, अगर हम इसी तरह से बाकी फेसेस की कैलकुलेट करना चाहें तो ये हमारे पास ये वाली आ जाएंगी डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई, मतलब ये एक्स एक्सिस के अलोंग आ जाएगी, एक्स एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी, और ये आ जाएगी वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, ये जो थ्री कंपोनेंट्स हैं कैन बी कंबाइंड टू गिव द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर के मतलब ये तीन कंपोनेंट्स है ना, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू जी। तो ये क्या, ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो है एंगुलर वेलोसिटी है, ये वाई एक्सिस के अलोंग, और ये जी एक्सिस के अलोंग। तो अगर इनके साथ यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके इनको ऐड किया जाए तो ये पूरा का पूरा एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम क्या था, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। इनकी वैल्यूज लगाई हैं यहाँ पे, उसके बाद इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। वो किस तरह से कि आई जे के इसको फर्स्ट लाइन में लिख दिया, और फिर ये जिस तरह से डिटर्मिनेंट को ओपन करते होते हैं। ठीक है, हाफ 1/2 जो इन सब में कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ जाएगा, तो ये इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या आ जाता है, 1/2, ये जो वैल्यू है इसकी डेल्टा की इक्वल होती है, और ये वाली वी के इक्वल, तो ये आ गया हाफ डेल्टा क्रॉस वी। इसका मतलब फ्लूइड की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है, हाफ ऑफ द कर्ल ऑफ द वेलोसिटी, कि जो उसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में उसकी वेलोसिटी होती है उसके कर्ल के हाफ के इक्वल होती है, या ये कह लो कि कर्ल ऑफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू द डबल ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और ये डेल क्रॉस वी हमने पढ़ा हुआ है कि ये किसके इक्वल होता है, जीटा वर्टिसिटी वेक्टर के इक्वल। तो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया हाफ डेल्टा क्रॉस वी इक्वल टू हाफ जीटा, where zeta is the verticity vector. Thus, the angular velocity vector of a fluid element denoted by omega is defined by the relation. हम एंगुलर वेलोसिटी को किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये ऊपर वाला रिलेशन है जो हमने ड्राइव किया है। उसके बाद अगर हमने इसको जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर हमने इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में करना हो तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में इसकी वैल्यूज जो है वो क्या आ जाएंगी, पहले ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जी था, तो सिलेंड्रिकल में आ जाएंगे ओमेगा आर ओमेगा थीटा और ओमेगा जी, जो कि आर थीटा और जी एक्स की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो उसके लिए ये रिलेशन बन जाएंगे। ये भी आपको किस तरह से आपके पास आएंगे, आपके पास डेल्टा की वैल्यू है एंगुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, आपके पास v की वेलोसिटी जो वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट्स हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, उनकी वैल्यूज को यहाँ पे ये डेल्टा क्रॉस v में पुट करें, तो आप उसके बाद इनको r थीटा और जी के कंपोनेंट्स को कंपेयर करें तो आपके पास ओमेगा के कंपोनेंट्स आ जाएंगे जो कि ये गिवन है। ठीक है, तो ये अगर आपसे इस तरह से नहीं याद होते तो आप डेल्टा की वैल्यू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में याद करें, वी की याद करें, एट अ टाइम उसको सॉल्व करके मतलब डिटर्मिनेंट फाइंड करके इसको निकाल सकते हैं आप। सिमिलरली इन्होंने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में फाइंड की हुई है, तो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में करने की जरूरत नहीं है, इसको बस छोड़ दें आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स तक ही अपना काम रखें। उसके बाद एक एग्जांपल है, गिवन द वेलोसिटी फील्ड v, ये वेलोसिटी फील्ड गिवन है, व्हाट इज द टोटल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल एट 143, इस पॉइंट के ऊपर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी फ्लूइड पार्टिकल की। तो अभी हमने एंगुलर वेलोसिटी के लिए एक रिलेशन पढ़ा कि ओमेगा जो है वो इक्वल होता है हाफ डेल्टा क्रॉस v के, तो ये क्या आ जाएगा, इसको फाइंड कर लें, डेल्टा की वैल्यू लगाएं v की वैल्यू लगाएं, तो ये आपके पास आ जाती है ओमेगा इक्वल टू -10y i प्लस 10 - 5x स्क्वायर इंटू के। ठीक है, यहाँ पे अब
x की जगह पे 1 पुट करें हमने, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर निकालनी है, तो x की जगह पे 1 पुट करें, y की जगह पे 4 पुट करें और z की जगह पे 3 पुट करें, तो ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट 143 क्या आ जाती है, -40i + 5k। ठीक है, उसके बाद है वेलोसिटी पोटेंशियल। वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होता है, सपोज इस दैट द मोशन इज इरोटेशनल, सपोज कर लें कि मोशन जो है वो इरोटेशनल है। इरोटेशनल का मतलब क्या, कि उसमें जो रोटेशन नहीं हो रही, वो रोटेट नहीं कर रहा, तो उसके लिए क्या था, ये जो हमने डेल क्रॉस बी पढ़ा, हमने इसको पढ़ा था, ये रोटेशनल वेक्टर होता है अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो, और अगर जीरो हो तो इसका मतलब इरोटेशनल है। तो सपोज कर लेते हैं मोशन जो है वो इरोटेशनल है, देन डेल क्रॉस बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को होल्ड करने की जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या है, v इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो इक्वल होगी माइनस डेल्टा फाई के, और यहाँ पे फाई जो है वो स्पेस एंड टाइम का फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है। और ये स्केलर फंक्शन किस तरह से मतलब डिफाइन किया जाता है कि इट इज द स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम सच दैट द, ये वाली इक्वेशन की बात करें, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसको हम इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि स्केलर फंक्शन of space and time such that negative derivative with respect to any direction gives the velocity, fluid velocity in that direction। क्योंकि जब आप इसको करेंगे, ये स्केलर फंक्शन है ना, स्केलर फंक्शन का मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई आई जे के यूनिट वेक्टर्स नहीं आ रहे, उसके ऊपर जब आप डेल्टा अप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे, आई जे के 3 उसके कंपोनेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स पे, तो क्या आएगा u मतलब x एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट आ जाएगा, y एक्सिस के अलोंग, z एक्सिस के अलोंग, और तीनों किस में आएंगे, माइनस में। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या है, स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम such that negative derivative with respect to any direction gives the fluid velocity in that direction, और इसको डिनोट किससे किया है, फाई के साथ, और इस फाई को हम बोलते हैं, ये है वेलोसिटी पोटेंशियल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है वेलोसिटी कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ फाई। ये भी जो मैं ऊपर बात कर रही थी कि ये मतलब नेगेटिव कंपोनेंट्स देंगे इन इच डायरेक्शन जो है वेलोसिटी का, ये आ जाएगा इक्वेशन 1 कैन बी रिटन इन द कंपोनेंट फॉर्म। ये कंपोनेंट फॉर्म में v की वैल्यू लगाई है, और ये लगाई है डेल्टा फाई की। डेल्टा की वैल्यू क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के, उन सबके साथ फाई को मल्टीप्लाई किया, और उसकी लेफ्ट साइड पे ऊपर क्या लिखा हुआ था, माइनस, तो माइनस को साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये वाला है, इसको सॉल्व किया, इसको लिखा है कार्टेशियन फॉर्म में। उसके बाद इक्वेट करें, इनके कंपेयर करें आई जे के कंपोनेंट्स को, तो ये आ जाएगा u इजिकल टू माइनस पार्शियल फाइव बाय पार्शियल एक्स, v इजिकल टू माइनस पार्शियल फाइव बाय पार्शियल वाई, और w इजिकल टू माइनस पार्शियल फाइव बाय पार्शियल z। तो ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आ गए किसकी फॉर्म में, वेलोसिटी पोटेंशियल की फॉर्म में। ठीक है, इन कंपोनेंट्स को याद रखना है, इससे हमने नेक्स्ट एक एग्जांपल भी सॉल्व करनी है। उसके बाद सिलेंड्रिकल फॉर्म है, ये मेरे ख्याल से अब मुझे इसके बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे करना है, ये आप कर सकते हैं, सिंपली v और डेल्टा की वैल्यू लगाई है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। सिमिलरली नेक्स्ट स्फेरिकल फॉर्म है। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 22, डिटरमाइन वेदर द वेलोसिटी पोटेंशियल फॉर द वेलोसिटी फील्ड एग्जिस्ट, कि अगर ये आपके पास वेलोसिटी फील्ड हो, वेलोसिटी फील्ड में क्या है, वेलोसिटी का u कंपोनेंट a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल है, v कंपोनेंट जो है वो -2ax y के इक्वल है, और जो w है वो किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है, अगर ये वेलोसिटी फील्ड हो तो कहता है कि फाइंड करें कि इसके लिए कोई जो वेलोसिटी पोटेंशियल है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हमने फाई फाइंड करना है, तो फाई किस तरह से फाइंड करेंगे, आप डेल्टा क्रॉस, क्वेश्चन ये है कि पहले उसने कहा कि आप बताएं कि क्या वो एग्जिस्ट करता है, इफ इट डज, अगर वो एग्जिस्ट करता है देन फाइंड इट, तो हमने इसको फाइंड भी करना है। अभी हमने वेलोसिटी पोटेंशियल के डेफिनेशन में पढ़ा कि कब वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, अगर उसका कर्ल जो है वो इक्वल टू 0 हो। तो पहले सबसे पहले हम इस वेलोसिटी वेक्टर का कर्ल फाइंड कर लेते हैं, तो वो क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करें, इसका डिटर्मिनेंट लें, तो कर्ल जो है इसका 0 आ रहा है, इसका मतलब अगर कर्ल 0 है तो इसका वेलोसिटी पोटेंशियल जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है देन हमारा फर्दर जो काम है वो हमने इसको वेलोसिटी पोटेंशियल को फाइंड करना है। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए देखें, हमने ऊपर क्या पढ़े अभी, वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स है फाई की फॉर्म में वो क्या थे, u इजिकल टू माइनस पार्शियल फाइव बाय पार्शियल एक्स, v इजिकल टू माइनस पार्शियल फाइव बाय पार्शियल वाई। तो वही उन्हीं इक्वेशन में हमने ये u और v की वैल्यूज लगानी है।
यहाँ पे देखें ये उनकी नेक्स्ट u और v की वैल्यूज पुट की। यहाँ पे इसी क्वेश्चन में u की वैल्यू लगाएं, वो है ax स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी उसके बाद इसके मतलब यहाँ पे इसको लिख लिया, u खत्म करके u की जगह पे इसकी वैल्यू लगाइए इंटू एक्स के माइनस वाई के। उसके बाद सेकंड रिलेशन क्या है, v इक्वल टू माइनस पार्शियल फाइव बाई पार्शियल वाई। यहाँ पे v की वैल्यू लगाएं, ये आ जाएगा माइनस टू एक्स वाई। माइनस दोनों साइड से कैंसिल होके वैल्यू क्या आएगी, पार्शियल फाइव बाई पार्शियल वाई इक्वल टू टू ए एक्स वाई। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट कर लें विद, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से आ रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट से, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लें। जब इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे पार्शियल वाली होगी, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है ना, तो जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएंगे वो दूसरे वेरिएबल के फंक्शन आएंगे। तो यहाँ पे दूसरा वेरिएबल क्या है, y, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आ गया, f ऑफ y। और इंटीग्रेशन कैसे की, x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3 और y स्क्वायर के साथ x आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गई इसकी x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन। नेक्स्ट टास्क इसमें होता है कि हमने ये वाला कांस्टेंट भी फाइंड करना है। ये कांस्टेंट किससे फाइंड करते हैं, वो हम सेकंड वाली इक्वेशन से फाइंड करते हैं। इस तरह से कि अब इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, क्योंकि सेकंड वाली इक्वेशन जो है ये किसके इक्वल है, पार्शियल फाइव बाय पार्शियल वाई। तो इस थर्ड वाली इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अब इसके डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाला कंपोनेंट इसमें y नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा 2ax y, और इसका डेरिवेटिव f डैश y। इन दोनों को, इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर करें, तो यहाँ से हमारे पास f डैश की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 0। वो आ जाती है यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाती है। उसको वो इंटीग्रेट करेंगे तो 0 के इंटीग्रेशन क्या आएगी, कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट। इस एफ ऑफ वाई की वैल्यू को जो कांस्टेंट आ रही है इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, तो ये आपके पास आ गया वेलोसिटी पोटेंशियल। सिमिलरली जिस तरह से हमने ये एग्जांपल सॉल्व किए, इसी तरह से एक एग्जांपल और है अब हमारे पास, और ये 3 डायमेंशन में है। ठीक है, द वेलोसिटी पोटेंशियल फॉर अ सर्टेन 3 डायमेंशन कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो इज गिवन बाय वेलोसिटी पोटेंशियल गिवन है, फाइंड द वेलोसिटी कंपोनेंट्स एंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइंस फॉर दिस फ्लो। तो ये एग्जांपल जो है आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड पिछली एग्जांपल एक करवा दी है, उसमें वेलोसिटी कंपोनेंट्स गिवन थे और हमने वेलोसिटी पोटेंशियल फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में वेलोसिटी पोटेंशियल गिवन है और हमने वेलोसिटी कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। तो ये एग्जांपल आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी कंपोनेंट्स क्या आएंगे, u इक्वल टू माइनस पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स, फाई को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से जब y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, z के रिस्पेक्ट से करेंगे तो w की वैल्यू। और स्ट्रीम लाइंस की इक्वेशन फाइंड करना आपको आती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dx बाई u इज इक्वल टू dy बाई v y सॉरी v एंड dz ओवर w। तो उनको इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ तक आज का आपका लेक्चर था, इसको समझिएगा, इसको करें आप, इसको अगर एग्जांपल वगैरह या सारा टॉपिक सॉल्व करें। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आती तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।